सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को जो है लिखने के सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो आंसर देंगे वह आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर रहेगा वह इस क्वेश्चन को आपके आंसर से रिलेट कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जनरल थिंग्स लिखनी जाए, कोई ज़्यादा नहीं कि आपको कोई बड़ा फैक्ट कोई छोटा फैक्ट लिखना है। ठीक है, आप लोगों को जो समझ में आए वही लिखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें थोड़ी लैंग्वेज जो आपकी हिंदी वाली लैंग्वेज होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए और थोड़ा अच्छा वर्ड का कुछ कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, और जो भी उत्तर देंगे अपनी थिंकिंग से देंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको थिंकिंग यानी आपकी थॉट को जज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखिए, इसका उत्तर आप सभी लोग दे देंगे कि हमारी प्रकृति के साथ जैसे हमारे दैनिक कार्यों से जो जो दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में, पोल्यूशन है और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं उसके बारे में बता देंगे। और यहाँ पर रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग भी अपने ही थाट देंगे, नहीं कि किसी कोई आप लोग रट के जाएं कि स्पेशल थाट होगा, नहीं, उस स्टैंड पर आपको जो आए थॉट की उससे रिलेटेड क्या हो सकता है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने उद्देश्य को भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इस बात को जरूर मेंशन किया कि मेरी राय यह या मुझे मेरी समझ से हमें यह करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है जो है कन्यादान कविता से। देखिए, यहाँ कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप लोगों को कुछ करना नहीं, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे किसकी बात की गई, तो आप इसी को लैंग्वेज में देखिए, आपको फोकस इसी बात पर करा रहा हूँ। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको उसी के लैंग्वेज में देना, ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज में देना है, तो इससे आसानी होगी, इससे एग्जामिनर भी कोरिलेट कर पाएगा और आप भी अपने उत्तर को आसानी से दे सकेंगे। हमें क्वेश्चन को जितना नंबर है उसके हिसाब से 1 से 2 पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, वह आपको सीबीएसई में डिस्क्राइब है। ठीक है, तो यहाँ कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई, यहाँ पे कन्या में माँ के दुख की बात और बेटी के दुख की बात की गई, क्योंकि दोनों आपस में जब बिछड़ रहे हैं तो क्योंकि जो लड़की है नए परिवेश में जाएगी तो वहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने के लिए कोई होगा नहीं, इसीलिए इस बात को कही गई है कि वो लड़की जो है थोड़ा दुखी, लड़की और लड़की की माँ भी दुखी है। क्यों लड़की की माँ क्यों दुखी है, क्योंकि वो सोची मेरी बच्ची जाए कैसे, वहाँ पे रहेगी, वहाँ के लोग कैसे, कैसा रहन सहन होगा और उस परिवेश में कैसे ढल पाएगी। ठीक बच्चों, मूल रूप से यही कहना है कि वास्तव में जो लड़की है नए परिवेश में जाएगी तो उसे समझने के लिए कुछ समय लगेगा, यानी जिस नए परिवेश में जाएगी, जैसे कि आप लोग भी कहीं नई जगह जाते हैं तो पहले आप वहाँ का रहन सहन देखते हैं, फिर उसके बाद धीरे उससे मिलते घुलते हैं, उसी तरह का मिलने घुलने मजे का समय लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लोग हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर लिख चुका है ना, थोड़ा गलती हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आप लोग लिस्ट कर लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, यानी बोर्ड में आप लोग 2 बार पूछ चुका होगा, आप लोग इस क्वेश्चन से रूबरू भी होंगे जो पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, डुमरा को कहीं याद किया जाता है, सानाई वाला बिस्मिल्लाह वाला खां वाला नहीं चैप्टर है, वो इसी के बच्चों। ठीक है, 2 बार 2012 2014 में पूछा गया था, तो चलिए देखिए देखा क्यों याद किया जाता है। देखिए, मूल रूप से वहाँ पे डुमरा जो है बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान इसलिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे एक सोन नाम की नदी है, कौन सी नाम की नदी बच्चों, याद कर लीजिएगा आप लोग, सोन नाम की नदी है इसलिए भी याद किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सोन नाम की नदी इसलिए भी उसको याद किया जाता है। यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर कोई भी क्वेश्चन जो आपको रहेगा ना बच्चों, ये बताएगा पाठ के आधार पर ही देना है, नहीं कि आपको रैंडम कुछ भी थिंकिंग करना है। ठीक है, आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट करके आना है। कुछ भी बच्चों अगर उस आप लोग एक बार समझ किस पार्ट से है तो उस पार्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा जिक्र कर देंगे तो आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे भी थोड़ा अटेम्प्ट करें, यानी उसको जो चैप्टर आपने पढ़ा अगर आप लोग पता चल जाए, नहीं भी पता चले तो कुछ नहीं तो उसमें हिंट दिया रहता है। ठीक है, जैसे सानाई दे दिया, सानाई वाला तो एक ही चैप्टर आप लोग बिस्मिल्लाह वाला है, तो उसी हिसाब से देंगे ताकि आप लोग उससे इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन को हम उसके लैंग्वेज में ही लिखेंगे जिस लैंग्वेज में पूछा जाए। ठीक है बच्चों, तो उसको आप दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 कारण है। मुख्य कारण पहला क्या है, जन्म स्थान है,
ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, उनका क्या है, जन्म स्थान और एक सोन नदी है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रियाज की जाती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही फेमस है डुमरा गाँव। ठीक है, डुमरा क्यों फेमस है, पहला तो उनका जन्म स्थान बिस्मिल्लाह खान साहब का, और दूसरा सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी के कारण वहाँ पर जिक्र किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 बार आप लोगों को पूछा, 2 ईयर में पूछा जा चुका। ठीक है, लगातार, सॉरी लगातार नहीं, 1 ईयर का गैप है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया कुशल गाइड की क्या विशेषता होती है। नहीं, यात्रा वाला था कि वो वहाँ पे जाते हैं। देखिए पहली विशेषता यह होनी चाहिए उसकी कि उसको सारी जगह के बारे में रूबरू होना चाहिए। क्या पहली होनी चाहिए कि सारी जगह जो है उसे पता होनी चाहिए। ठीक बच्चों, उसे उसे सारी जगह के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, उसे हर चीज़ के बारे में पता है, वहाँ क्या फेमस है, वहाँ क्या मशहूर है। ठीक है, वहाँ की फेमस चीज़ें क्या है, इसके बारे में मशहूर होना चाहिए। दूसरा, वह हेल्पिंग नेचर, यानी वह हमेशा आपके लिए तत्पर है, यानी आपको सहायक के रूप में हमेशा होना चाहिए। पहली क्या है बच्चों कि सारी जगह के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या बात पता रहनी चाहिए उस कारीगर को, सहायक, यानी वह आपकी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर है। और तीसरा, आपकी देखभाल भी करना उसे जरूरी है, यानी आपकी सिक्योरिटी की भी उसे रख रखाव करना चाहिए। मूल रूप से यही सब उसकी विशेषता है। या आप पाठ को उदाहरण ले लीजिए, उसे एक्सपेंड करके बता दीजिए। ठीक है बच्चों, मूल रूप से पहले क्या विशेषता होना चाहिए, उसे सारी जगह पता रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि सहायक रहना चाहिए, यानी मान लीजिए अगर कोई हेल्प का चाहिए, पानी वानी कहाँ मिलेगा, या कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम उसके बारे में। और तीसरा, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, यानी आपको हमेशा निगरानी में रखे और कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत बता दे। जैसा कि जितेन नागे में था, वो हमेशा सभी लोग को हेल्पिंग नेचर था, सारी जगह के बारे में बहुत चीज़ें उस जगह के बारे में पूरी से ज्ञान था। ठीक है बच्चों, यही सब आप लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया उससे पूछा गया स्त्री शिक्षा के विरोधियों में क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का विरोधी। यहाँ पे यही हमें पूछा कि जो पहले के लोग थे क्या क्या तर्क दिए हैं कि सॉरी महिलाओं को शिक्षा देना गलत काम है। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। देखिए पहले तो शकुंतला के बारे में जिक्र करते हैं वो लोग जो छोटी सोच वाले हैं, कि जो शकुंतला थी वह पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, कि शकुंतला तो पढ़ी लिखी थी, मतलब थोड़ा पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने अपने पति को ऊंचे स्वर में बात की और उनकी आलोचनाएं की ने, जैसा कि पूरे बुक में जिक्र है। ठीक है, दूसरी इस बातों के बारे में जिक्र किया गया था, उन्होंने कहा कि कहीं पर वेद में मेंशन नहीं है, वेद में मेंशन नहीं है कि महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, दूसरी बात की वेद में कहीं मेंशन नहीं है कि महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। और उन्होंने कई ग्रंथों का भी सहारा लिया है कि महिलाओं को शिक्षा देना अनर्थ है, जैसे कि शकुंतला वाला भी एग्जाम्पल है। आप लोगों को यही पॉइंट वाइज लिख के उसी के बारे में बता देना कि कहाँ पे कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है ना। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना, यहाँ पे केवल नेगेटिव उत्तर ही देना। क्या देना बच्चों, नेगेटिव उत्तर को, पॉजिटिव उत्तर नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कहा है कि क्या क्या दे विरोध किया गया, उनकी केवल जो जो विरोध किए हैं उसी के बारे में जिक्र करना। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले शकुंतला का एग्जाम्पल आप प्रायोरिटी पे देंगे, क्यों, क्योंकि जो यही मेन है, यही पूछना चाहता है कि उसका मेन रूप से क्या था। ठीक है बच्चों, पहला शकुंतला का एग्जाम्पल देंगे कि उसने अपने पति से ऊंचे स्वर में बात की थी और उससे भला बुरा कहा था। दूसरा, वेद के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तीसरा, ग्रंथ में भी कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को कोई अगर पॉइंट समझ में आए तो भी आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कम ही नंबर का, तो इसलिए आप कम में अच्छा सॉलिड उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ हम लोग वीडियो समझ में आएगा। अगर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।